वेलकम बैक टू नेहा मॉम ड्यूटी पार्ट 2 ट्रेड फेयर का। यहाँ पे स्टेशनरी की सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत सुंदर थी, एज यूजल महंगी थी। ये टेबल देखिए, इट्स अ फर्नीचर। यहाँ पर टॉय शॉप्स, फ्रेगनेंस का सामान, बहुत सारी चीज़ें थी। पर यहाँ पर ये शॉप सस्ती भी थी। ये कराची हलवा टाइप था, इतना ड्राई फ्रूट था, इतना टेस्टी था। हमने टेस्ट किया, आदिवासियों की टाइप से था, कलरफुल में भी था और बिल्कुल एक सॉलिड बर्फ़ी की शेप में थे। बहुत टेस्टी थे, कुछ 1000 रुपये किलो के हिसाब से था। अच्छा था ये। यहाँ पर इस टाइम 1 1 1:30 2 बजे, 1:30 के आसपास बज गया था और बहुत सारा क्राउड हो गया था। कंबल बहुत सस्ते थे यहाँ। दोबारा अगर कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। यहाँ पर ये ट्रॉली बैग बहुत अच्छे थे, यूज़फुल थे। हम फर्स्ट में ही बहुत थक गए थे। इस टाइम पे हमने कोल्ड ड्रिंक जूस हाथ में ले लिए थे और इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ बच्चों ने फ़ोटो शूट किया, एज यूजल जाएं और करें ना, हो ही नहीं सकता। यहाँ यहाँ फाउंटेन्स थे, हमने बहुत पिक्चर्स रील्स बनाई और खूब सारा इन्जॉय किया। यहाँ पर बहुत रेस्ट करके हम बैठे थे, खूब खेला बच्चों ने और फ़ोटोज़ ली। उसके बाद खाना पीने की तैयारी करी। ये देखिए, वाटर के पास आकर तीनों बैठ गए। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली थी और मे बी एंड में मैं आपको शो कर दूँगी कि हमने कौन कौन सी पिक्चर्स ली हैं। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ जाइए, इंस्टा पे भी हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट। यहाँ पर ये रील्स बना रही थी गानों पे। गाना हम डाल नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो प्लीज़ इंस्टा पे और हमारे शॉर्ट पे फॉलो करिए हमें। फ्रेंड्स, यहाँ का खाना बहुत ही कॉस्टली था। हम अपने घर से लेकर गए थे आलू पूड़ी बनाकर, तो हमने वो इंजॉय करी और कुछ सामान खाने का। यहाँ पे खाने का बहुत अच्छा स्पेस था, बहुत सारी चेयर्स वगैरह, इजीली आप बैठ सकते। यहाँ हमने भेलपूड़ी ले ली थी और मैगी ली थी हमने साथ में खाने के लिए। यहाँ पर किड जोन था, तो बच्चे बोल रहे थे कि किड जोन जाना है, तो फिर हम नेक्स्ट किड जोन में। वाह, हाँ देखो फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। इट्स अ ट्रेड फेयर। यहाँ पे 5 और 4 बे किड जोन था, तो हम एंट्री करी। यहाँ की लाइट्स देखिए, इतनी सुंदर लाइट्स लगी। झूमर देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर। और हमने 4 बे एंट्री करी, तो एंट्री ये देखिए, हरियाणा में गए, स्टॉल हरियाणा का लगा हुआ था एंट्री पे ही, और इतना सुंदर था, बिल्कुल हरियाणा कल्चर में ही। एक्वेरियम भी था, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल था। ये क्लियर कैचर, ये पूरा हरियाणा ही है। यहाँ पे टॉयज़ थे, बच्चों ने टॉय भी लिए और बहुत सारे मस्ती करी इन्होंने। यहाँ पे पगड़ी भी बांध रहे थे। यहाँ पर हरियाणा के लिए इंफॉर्मेशंस भी दी हुई थी, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह की बहुत अच्छे से दी हुई थी, बच्चे समझ रहे। यहाँ पर हरियाणा का कल्चर दिखा रहे थे। यहाँ पर कप थे, कुकर था, मिट्टी के बर्तन थे मतलब, और यहाँ पे महंगे थे पर अच्छे थे। 250 रुपये के 6 मग दिए थे इन्होंने मिट्टी के। ज्वेलरी भी थी जो हमने परचेज करी थी। देखो हमने क्या देखा, सांची आर्ट, सो ब्यूटीफुल, सो वाओ। यहाँ पर सामने बैठ के हाथ से ही पेंटिंग करके आपको पिक्चर्स दे रहे थे, जो मतलब आपको चाहिए पेंटिंग का, हैंड पेंटिंग। ये देखिए, ये प्लाई से करी हुई है, बहुत सुंदर। ये हाथ से बना रहे थे और जैसे आपको चाहिए उसी डिज़ाइन में दिखा रहे थे। तो बहुत गर्म था ये स्टॉल हाथ पे लगाने से, मतलब कि जो मशीनों से बनता है और हाथ से बनता है, नेचुरल है ना, कि वो अलग ही होता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली था पर बहुत सुंदर था, ब्यूटीफुल था बहुत। ये देखिए, ये पेंटिंग भी मैम हाथ से बना रही थी,
तो इस बार मैंने ये चीज़ देखी ट्रेड फेयर में, जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। देखिए कितनी ब्यूटीफुल्स बनाई हैं इन्होंने। बुक मार्कर्स भी बनाए हुए थे यहाँ पर, हमने जो परचेज़ करा एक, और ये बहुत सुंदर एलिगेंट लग रहा था। मुझे इस बार ट्रेड फेयर की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ना होममेड चीज़ें, मतलब कि हाथ से बनी चीज़ें बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। इससे बच्चों को भी देखने में समझ में आया कि हमारी संस्कृति क्या है। तो वो भी हैरान हो रहे थे, इतना बारीक काम हाथ से कर रहे हैं आप, देखिए कितना ब्यूटीफुल। ये देखिए ये वूलन से बनी हुई है सारी, वूल से, ऊन से बनी हुई चीज़ें। कितने सुंदर गणपति जी हैं देखिए, मतलब हर तरीके के थे। नागराज वाले गणपति जी भी थे। ये आ गया इनका गेम प्ले, गेम जोन, प्ले जोन, जो भी कह लीजिए। और ये बहुत अच्छा था, और हाँ इस पे कोई पैसे नहीं लग रहे थे, तो बच्चों ने खूब देर तक इंजॉय किया, हर टॉय इंजॉय किया। देखिए काव्या कैसे भाग रही है, सृष्टि भी, बाकी दोनों भी बहुत अच्छे से खेले। ये स्कूटी पे भी चलाई थी इन्होंने, पर ये रेसिंग थी तो कर नहीं पाए। ये भी चलाई इन्होंने, सृष्टि को आती नहीं चलानी, पर हाँ उसने प्रैक्टिस करी, कोशिश करी बहुत, तो फिर थोड़ी बहुत चल गई थी। यहाँ बहुत सुंदर सा लकड़ी का सामान था, चकला बेलना भी था जो हम अपने बचपन में खेलते थे। ये छुक छुक गाड़ी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी अल्फ़ाबेट्स के लिए। ये देखिए जिराफ, और माम दस्ता होते हैं वो भी था, गुड्डा भी थे, इतने सारे खिलौने थे बच्चों के। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत एक्सपेंसिव भी थी, पर कुछ चीज़ें सही भी थी। ये आ गई सृष्टि काव्या की ऑल टाइम फेवरेट जगह। यहाँ पर इन्होंने डायरीज़ ली थी, फुलकारी डायरीज़। हम बाहर निकलने लगे तो इनका फिर शुरू हो गया, फिर एक बार तो आप हमें खेलने दो ना प्लीज़। तो फिर हमने भी कहा चलिए ठीक है, 5-10 मिनट और खेल लो फिर चलते हैं। तो क्योंकि ये मॉल उसी एक 14 और 15 के बीच में ही था, एक प्लेग्राउंड बना हुआ था बच्चों का, तो इन्होंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, खूब खूब इंजॉय किया। तो आप भी जा सकते हैं। हाँ मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है पार्ट 2, बट आप इंजॉय करिए, बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो। फ्रेंड्स अब है हमारा रेस्टिंग टाइम, अब हम कर रहे हैं रेस्ट। थोड़ी देर के बाद मिलता है मेरे को। हाय थक गए आज बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा। और मज़ा भी होता है यहाँ। हाँ इंजॉय भी खूब, हाँ पहली बार आए उस हिसाब से बहुत मज़ा आया। so elegant, so beautiful, just looking like a wow. यहाँ ये शॉर्ट्स बना रही थी अपनी, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया।